अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में मांगने वालों की भरमार है। किसी भी शहर के कोने पर चले जाएं, किसी भी शाहराह के चौराहे में आ जाएं, मांगने वाले आपकी गाड़ी का शीशा खटखटाएंगे और भीख मांगेंगे। इनके खिलाफ क्रैकडाउन का पुलिस की जानिब से आगाज़ कर दिया गया है और डॉल्फिन फोर्स को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तहत एंटी बैगरी यूनिट जो है पुलिस का वो बना दिया गया है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये यूनिट काम करता है। ये एक सोशल डिजीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि ये चैरिटी है। बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड इंटीमिडेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत मजदूरी ना करें, बाहर ना निकलें, कोशिश ना करें। हमने ये एक ईजी वे आउट बना लिया है। हम लोगों की डोर नॉकिंग, शीशे पे आना, गाड़ी रोकना, बहुत मुख्तलिफ मीन्स हैं जो ये इख्तियार करते हैं। पहला स्टेप होना चाहिए, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ बैगरी। दूसरा है इनको प्रॉपर राह रास्त पे लाया जाए, चाहे लीगल प्रोसेस के थ्रू या चाहे जॉब अप्लाई जो है उस तरफ लेके जाए। एसपी डॉल्फिन है जी ज़ुहैब नसरुल्लाह रांझा हमारे साथ। जो स्क्वाड बनाया गया है स्पेशली गदागरी के ख़िलाफ़ जो है एक्शन किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, डीआईजी ऑपरेशन ने ये टास्क दिया है इनको। बहुत शुक्रिया ज़ुहैब साहब आपका। ज़ुहैब साहब, मांगने वाले फ़कीर भी जिन्हें कहा जाता है, गदागर हर चौक पे, हर चौराहे पे नज़र आते हैं। क्या ऐसा नया स्क्वाड जो बनाया गया करने जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारियां की जाएंगी, इनको कहाँ रखा जाएगा, या इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बेसिकली ये एक सोशल डिज़ीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि ये चैरिटी है। बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड इंटीमिडेशन। ये जो गुर्बत है या पावर्टी है, अल्लाह ताला जो है वो सबको साहिब हैसियत बनाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत मजदूरी ना करें, आप नौकरी के लिए बाहर ना निकलें, कोशिश ना करें। हमने ये एक ईजी वे आउट बना लिया है। हम लोगों की डोर नॉकिंग, शीशे पे आना, गाड़ी रोकना, इंटीमिडेट करना, बहुत मुख्तलिफ मीन्स हैं जो ये इख्तियार करते हैं। आपने देखा होगा ये हमारे लिए एक पब्लिक न्यूसेंस बन चुका है। ऐसा ही है। इस न्यूसेंस को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम प्रिवेंशन की तरफ नहीं जाएंगे तो शायद हम इनको इकनॉमिक आपकी जो इकनॉमिक साइकिल है मुल्क की, उसका ये हिस्सा कभी भी नहीं बन पाएंगे। लिहाजा एक तो पहला स्टेप होना चाहिए, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ बैगरी। दूसरा है इनको प्रॉपर राह रास्त पे लाया जाए, चाहे लीगल प्रोसेस के थ्रू या चाहे जॉब अप्लाई जो है उस तरफ लेके जाया जाए। लिहाजा डीआईजी साहब ऑपरेशंस ने ये एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इससे पहले हमेशा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट ज़रूर रही हैं कि आपको थाने को टारगेट्स दिए जाते हैं, लेकिन डॉल्फिन स्क्वाड ने इसमें विजन इसका ये है कि इसको परमानेंट सिस्टम बनाया जाए। डॉल्फिन स्क्वाड के अंदर एक पेट्रोलिंग टीम हो जो 2 ट्रक पर मुश्तमिल हो। रिसोर्सेज की कमी की वजह से ऑब्वियसली, वरना हमारी ख्वाहिश है कि इससे ज़्यादा हो। एक ट्रक जो है वो 3 डिवीजन्स को कवर करेंगे, लेकिन ये टारगेटेड काम करेंगे, हैपहैज़र्ड नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पूरी हमने FIRs को भी स्टडी किया, 15 कॉल्स को स्टडी किया, सेफ सिटी की मदद से जो भी आइडेंटिफिकेशन उनका OMS रूम करता है, OMC, उसको देखा। ये कोई तकरीबन 1153 हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद तमाम पुलिस स्टेशंस को स्टडी किया गया। उसमें डिवीजन्स देखी, मॉल टाउन, सिटी और सदर। ये टॉप 3 डिवीजन्स थी जहाँ पे बैगरी की फिगर ज़्यादा थी। ठीक है। फिर हमने इनको फर्दर देखा कि सोशल कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ये मौजूद हो सकते हैं। हम सबको पता है कि चौक पे तो ये मौजूद है, बिल्कुल ऐसा। हमें ये भी पता है कि कौन सी मार्केट्स में ये मौजूद है, लेकिन उनको ये भी पता है कि कोई हमें रोकने वाला नहीं। तो लिहाजा हमारा पहला जो विज़न है या मिशन है वो ये है कि हम डेटरेंस पैदा करें और वो इस सोशल डिज़ीज़ से, इस सर्कल से बाहर आएँ। ठीक है। दूसरा हमारा होगा कि कितनी एप्रीहेंशंस हैं और थाना उसको कौन सी लीगल प्रोसीडिंग में जा रहे हैं। फिर थर्ड एंगल है कि कौन से सोशल इदारे और हुकूमती मिनिस्ट्रीज़ या वो इदारे हैं जो फलाही काम करते हैं, जॉब जनरेशंस करते हैं, उनके साथ मिलके इनको डिस्पोजल किया जाए। ठीक है। तो मैं आपको बड़ा कैटेगोरिक बताना चाहूँगा कि दिस इज़ अ परमानेंट थिंग जो हम चाहते हैं कि हम इस्टेब्लिश करें। इसीलिए डीआईजी साहब ऑपरेशन ने इसकी हदायत दी। हम इसको सिस्टमेटिकली डॉल्फिन में लेके आए ताकि थाने से डीलिंग करें। वाई डॉल्फिन? क्योंकि डॉल्फिन आइज़ एंड ईयर्स हैं ऑन रोड। रोड के ऊपर कभी भी पेट्रोलिंग ऑफिसर थाने का SHO आपको हर वक्त अवेलेबल नहीं मिल सकता, लेकिन आपकी दिन में 272 डॉल्फिन की टीम्स और तकरीबन 120 के करीब PRU की टीम्स इनको ज़रूर देख रही हैं। इसके अलावा आपके हज़ारों और के कैमरा सेफ सिटी के देख रहे हैं।
आप जानते हैं कि डॉल्फिन और सेफ सिटी एक डबटेल प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये एक रिस्पांस यूनिट है जो लिंक्ड है सेफ सिटी से, तो लिहाजा ये बड़ा एक मीनिंगफुल और इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़ुहैब साहब, ये बताइएगा कि जो स्ट्रीट क्राइम है उसको रोकने के लिए डॉल्फिन अपना एक अहम किरदार अदा करती है, आपका रिस्पॉन्स टाइम भी बेहतर है थाने की पुलिस की निस्बत, तो अब ये जिम्मेदारी भी आपको मिली है, तो इससे कोई मुतासिर नहीं होगा क्योंकि स्ट्रीट क्राइम भी लाहौर में खासा है और अब आपको गदागरी और ऐसे लोगों को पकड़ने का भी टास्क दिया गया है या कुछ इजाफी फोर्स मिली है? मैं समझता हूँ कि ये हमारे स्कोप ऑफ वर्क में फॉल करता है, सिर्फ एक वैक्यूम एग्जिस्ट करता था, हमने उसको फिल किया है। हमने अपनी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज़ किया है, हमने अपनी पेट्रोलिंग को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने जैसे कहा कि 272 टीम्स ऑन एवरेज दिन में आउट होती हैं। 59% ऑफ द क्राइम हमारा सेकंड शिफ्ट का है, विच इज़ बिटवीन 4 PM एंड 12 AM। उसमें हमारी 120-122 टीम्स अपनी जगह काम कर रही हैं। लेकिन ये हमारे एक हैवी, आपने देखा होगा 2 ट्रक हमने इसलिए चलाए हैं, स्पेस उसकी बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन है, उसकी विजिबिलिटी ऑफ डेटरेंस ज़्यादा है, उसके अंदर हमारी टीम ईज़िली मैनेज हो सकती है, हम ज़्यादा डिवीजन के लोगों को उसमें बिठा सकते हैं। इवन सिक्योरिटी ऑफ ऑल दी एप्रीहेंडेड पीपल भी इसमें ज़्यादा बेहतर है। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास हैंडकफ्स हैं, हमारे पास बैटॉन्स हैं, विसल्स हैं, इनको स्पेशल जैकेट्स हमने दी हैं। हम चाहते हैं कि ये एक अलामत बन के शहर में घूमे और थाने को भी सपोर्ट करें, डॉल्फिन की आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैगरी को भी सपोर्ट करें, पीरू, लेकिन डॉल्फिन और पीरू को हमें इस काम में मिक्स नहीं कर रहे। दे आर प्योरली फोकस्ड ऑन द रोड स्ट्रीट क्राइम, जो कि स्नैचिंग, रॉबरी और स्पेशली अभी मोटरसाइकिल थेफ्ट आपको पता है वो ऑन हाई रहता है। CCPO साहब और डी साहब की डायरेक्शन हैं कि उस पर फोकस हो, तो लिहाजा हम लाइव इनकाउंटर्स, एक्टिव स्नैचर्स, एक्टिव क्रिमिनल्स, उस पे ही डॉल्फिन का फोकस है। तो उम्मीद भी है और इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे स्ट्रीट में। ठीक है ज़ुहैब साहब, कितने लोग अब तक ऐसे हैं जो बैगर्स पकड़े गए हैं और पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, और इन पकड़े जाने वाले लोगों को आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल हैं या ज़रूरत के तहत आते हैं? मेरा ख्याल है जी कि 80% तो हमारा ये क्लाइंट जो है ये ज़रूरत के तहत बिल्कुल नहीं आता। इस तरह तो पूरे मुल्क इस वक्त अनफॉर्चुनेटली एक इकनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है और हर बंदा जो है वो रोटी और कपड़े की तलाश में है, लेकिन अल्लाह ताला ने भी इसका ज़रिया बताया है। हर इकनॉमिक सिस्टम में भी उसके बारे में लिखा गया कि आप प्रॉपर चैनल के तहत चलें। मैंने पहले ही कहा कि पावर्टी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन उसको इस्तेमाल करना इंटिमिडेशन के लिए, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो ये एग्जैक्टली ये यूनिट इसलिए है। आपका सवाल जो था उसका जवाब ये है कि किस तरह से हम इनको पकड़ रहे हैं, आगे डिस्पोजल क्या होगा। हमारा टारगेट है, इसमें 2 शिफ्ट में ये मूव करेंगे, हर घंटे का इनको 20 बंदों का टारगेट है। अगर एक टीम जो है, 2 टीम्स हैं, एक टीम आपके 20 पकड़ती हैं तो 160 का टारगेट है, तकरीबन 300 के लगभग का टारगेट डेली रीच आउट होना चाहिए। अभी हम इस फिगर को टच नहीं कर सके, उसकी वजह यह है कि हम अपना पहला फोकस यानी विजिबिलिटी, डेटरेंस को क्रिएट करना, चौक और राउंड अबाउट्स को क्लियर करना। आपको मैं बताता जाऊँ कि मेरे लिए ज़्यादा खुशखबरी ये है कि मेरा स्टाफ ने जैसे ही बताया कि सर हम जहाँ जाते हैं वो भाग जाते हैं, तो हमें इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, हमें इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। दिस इज़ एग्जैक्टली मैं चाहता था कि हम उनको ये पता है कि हमें रोकने वाला कोई नहीं, तो सबसे पहले तो एक अलामती ट्रक चलें, निशानी हो, उनके अंदर खौफ पैदा हो, वो वहाँ से मूव हो। दूसरे नंबर पे एप्रीहेंशन के लिए बिल्कुल ट्रेन है, इनके पास अभी हैंडकफ्स हैं, ये पुराने ट्रेंड हैं, बैटॉन्स भी हैं, 2 इसमें मुसल्ला लोग हैं, लेडी कांस्टेबल्स भी हैं। हमने प्रॉपर स्टेयर सिस्टम इसमें बनाया है, उनको बिठा के थाने के पास एंट्री है, हमारा रजिस्टर है जिसमें CNIC बेस्ड हम एंट्री करेंगे। इसमें रिक्शाज़ और टैक्सीज़ का इस्तेमाल गैंग के तौर पे ज़रूर हो रहा है, वो इनको ड्रॉप करते हैं, पिक करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा काम पेट्रोलिंग का प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, हमने इनकी एप्रीहेंशन करनी है। जो इन्वेस्टिगेशन टीम होगी SP इन्वेस्टिगेशन के अंडर या SP ऑपरेशन के, वो इसको डिटेल में जाके तमाम बैगरी के जितने भी गैंग्स हैं उसको बस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें कोई जो मुकदमा दर्ज होता है गदागरी एक्ट के तहत, वो बड़ा नॉर्मल सी दफ़ात हैं और अगले दिन बेल हो जाती है, इसमें भी कोई तरमीम करने का फैसला है, कुछ किया जाएगा? जी, ये आप भी समझते हैं कि 1947 से शायद यही डिबेट है। ये अभी तक नहीं हुआ। तरमीम बिल्कुल फिलफौर आनी चाहिए और बड़ी कैपिटल लेवल की पनिशमेंट होनी चाहिए इस पर। दूसरे नंबर पे ये नॉन बेलेबल ऑफेंस बनना चाहिए। किसी कभी आदमी को एक ऑप्शन भी दी जानी चाहिए। प्रिजन मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं समझता हूँ
कि जो जेल खाना जात हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स ऐसे आने चाहिए जहाँ पे वो वाले बैगर्स जो ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं उनकी भी वहाँ पे रिहैब हो। बाकी जो तमाम बैगर्स हैं वो वहाँ जाकर डिसाइड हो कि वो किस जॉब की नेचर में इनकी अपॉइंटमेंट हो सकती है और सोशल वेलफेयर का इदारा वहाँ से उनको पिक करे। और भी जो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे कि अगर ख़वातीन पे आ जाएँ तो उनकी अपनी जितनी भी NGO सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, वो भी वहाँ से पिक करे। लेकिन पहले ये होना चाहिए कि दे शुड बी एप्रीहेंडेड, दे शुड बी मेड जुडिशल एज़ पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट ऑर्डर्स, इट शुड बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, हाई कैपिटल पनिशमेंट भी होनी चाहिए और वहाँ पे फिर डिसाइड किया जाए फेट ऑफ जो है वो बैगर। ठीक है ज़ैब साहब, जो नीचे वाला हाथ है उसको तो आप पकड़े और ऊपर वाले हाथ के लिए कोई मैसेज है आपके पास? देखें, मैं समझता हूँ कि हमें नकेल डालना चाहिए सोशल डिजीज़ को और हम सारी एज आ नेशन बहुत अच्छी कौम है, हम हमेशा सिंपैथेटिक भी हैं, एम्पैथेटिक भी हैं, हम सोचते हैं गरीब के लिए, उसके लिए बहुत और इदारे हैं, एदी है और भी जितने सोशल वेलफेयर फाउंडेशंस हैं, हमें सही जगह पे चैरिटी देनी चाहिए, स्पेशली उन इदारों में जहाँ पे तालीम दी जा रही हो, जहाँ पे कोई स्किल डेवलपमेंट हो रही हो, बट नॉट ऑन द रोड्स। या तो आपको स्टेट को ट्रस्ट करना चाहिए और स्टेट के ऐसे तमाम इदारे जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और बाकी इदारे हैं, उनकी तरफ हमें अपनी इकनॉमिक मूवमेंट करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऊपर वाले हाथ से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इसको डिस्करेज करें। ये एक सोशल डिजीज़ है, इसको समझना ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि ये चैरिटी है। बेसिकली देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन चैरिटी एंड इंटीमिडेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेहनत मजदूरी ना करें, बाहर ना निकलें, कोशिश ना करें। हमने ये एक ईजी वे आउट बना लिया है। हम लोगों की डोर नॉकिंग, शीशे पे आना, गाड़ी रोकना, बहुत मुख्तलिफ मीन्स हैं जो ये इख्तियार करते हैं। पहला स्टेप होना चाहिए, दैट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ बैगरी। दूसरा है इनको प्रॉपर राह रास्त पे लाया जाए, चाहे लीगल प्रोसेस के थ्रू या चाहे जॉब अप्लाई जो है उस तरफ लेके जाए। गदागारी के खिलाफ पुलिस ने जो क्रैकडाउन का आगाज़ किया है, कुछ भिखारी जो सड़कों पर लाहौर की अहम शाहराहों पर भीख मांगते हैं उनको गिरफ़्तार किया। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या ये ज़रूरत के तहत सड़कों पर भीख मांगते हैं या इनका प्रोफेशन है। की ना है बाबा जी ਤੁਹਾਡਾ? गफूर अहमद। हाँ जी, गफूर अहमद। गफूर अहमद। हाँ जी। कितने रहने वाले हो? सांधिया दे। सांधिया रहने। हाँ जी। तो की होया, डंडा क्यों फड़िया जे? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ- ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ? ਐਤਵਾਰ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਨ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਕਸਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਆਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆਣੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆਣੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਲਓ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਹੀ ਆਣੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ? ਲਾਵਾਰਸ। ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਸ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਨਾਦੀ ਕਾਰਡ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ। ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਆਪੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਬਸਰ? ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ,
ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਜ਼ਹੀਦ। ਹਾਂਜੀ ਅਲੀ ਜ਼ਹੀਦ। ਅਲੀ ਜ਼ਹੀਦ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮਿਆਣੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਕਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਸਾ। ਕਾਸਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਕਾਸਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? ਹਾਂ ਸਰ। ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਰੋਡਾਂ ਤੇ। ਹੈਂ? ਰੋਡਾਂ ਤੇ। ਰੋਡਾਂ ਦੇ? ਆਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਦਾ, ਲੱਤ 'ਚ ਪਲੇਟਾਂ ਪਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕੜੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਲੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਹੋ ਮਲੰਗ ਜਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਣੇ ਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਣੇ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾ ਪੜ੍ਹ ਦੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਐਵੇਂ ਪੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੜੀ। ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਹੋ। ਇਹ ਲਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਓਗੇ? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਮਲੰਗ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਹੀ? ਅਸਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕੁਝ? ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਜੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ? ਆਪਣੇ? ਕਮੀਜ਼ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੈਟਅਪ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਾਲਾ कपड़े थे ताटे। हाँ जी। तुम्हारा क्या नाम है? आपदा। आपदा किधर की रहने वाली हो? ताईपुरे। ताजपुरे की रहने वाली हो? हाँ जी। तो ये बच्चा किसका है? हमारा ही है। तुम्हारा बच्चा? कितने बच्चे हैं? 3। एक मियाँ किधर है? वो घर में है, वो मजदूर है। वो मजदूर है? हाँ जी। तो तुम मांगती हो? नहीं, उसको फालज हुआ ना, उसको ता करके वो मजदूर है, उठ नहीं सकता। हैं? वो मजदूर है ना, उसको फालज है। कब हुआ? कितनी उम्र है उसकी? उसकी वावा उम्र है। कितनी? मुझे इसका नहीं पता भी उसकी कितनी उम्र है। तुम्हारी कितनी उम्र है? मैंने आपकी नहीं पता, मुझे हमारी कितनी उम्र है। ये बच्चा तुम्हारा एक ही है? हाँ जी। और जो खामद है वो ज़्यादा उम्र का तुमसे? ये बाबा जी की उम्र का है? नहीं, इतने तो ही फिर उसको फिर वो इतना बीमार कैसे हो गया? घर तुम्हारे चले देखें उसको? देख सकते हैं आप, खुद अकेले? देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं आप, खुद जाके देख देख सकते हैं? सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इतनी दूर मांगने आई हो, कोई गैंग शैंग छोड़ के जाता है? नहीं नहीं भाई, हम इधर पहली बार ही हम इधर आए हैं, रोज नहीं इधर आते हैं। रोज किधर जाते हो? हम आप इधर कभी आते हैं, इधर कभी नहीं रोज आते। किधर जाते हो? कोल आप ही जाते हैं, धर्मपुर। अच्छा धर्मपुरे, ठीक है। कभी सदर कभी धर्मपुर। अच्छा शनाख्ती कार्ड बने हैं? नहीं। पहले कभी फड़ी गई हैं? कभी नहीं फड़ी गई? बंदा तेरा वाकई बीमार है? हाँ जी, कसम से। मजबूरी नाल मांगनी है? हाँ जी, मैं कितने पैसे परेशान रोज दे हूँ। मिल जाते हैं? जो 500-600 होता है हम ले कितनी जाते देर में? ये शाम को आती हैं, 4 बजे आती हैं। अभी घंटा आया मुझे इधर आई। अच्छा, तो कितने पैसे इकट्ठे हो गए? धन को ना को 100-150 दिखाओ किधर है, किधर है रखे हुए? ये तो ज़्यादा है। मैंने तो नहीं ना देखे भी कितने हैं तो कितने नहीं। ये तो ज़्यादा पैसे हैं। हैं? चलो उठा लो। हाँ जी अम्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? मेरे तो यही था। हैं? यही था। ਜ਼ਾਇਦਾ? हाँ। हाँ जी, कित्थों आए हो? बक्कर मंडी तो आटा लमेड़ आई है तो आटा लेवन आई? हाँ, आटा पे मंडी में। अच्छा तो बस मेरे को किराया कौन तो पाइए तो मैं मंगा ते ना फाड़ ले। अच्छा, बस
ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? कोई नहीं मुंगे और ढिंदा जगा दा वंड ਨਹੀਂ दे तो शनाख्ती कार्ड ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾ नहीं ਆਟਾ। ओ भाव शनासी काट मिलता पर मैं चली अमदी फी उन्हें के भाई नहीं ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? हां भाई दा ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਟਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ हां ਉੱਥੇ? पेट्रोल पंप ते बाजी ने पता निरा आदम खाला ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੋ? नहीं साया मौरा आ गई नीचे वाला हाथ ऊपर वाले हाथ से अफजल है, ये हमारे दीन में बताया गया है। लेकिन जिस तरह से भिखारियों की भरमार है शहर में और बहुत ज़्यादा तादाद में शाहराहों पर मांगने वाले लोगों से भीख मांगते हैं, क्या ये पेशावर हैं या ज़रूरतमंद हैं? और अगर ये पेशावर हैं तो इनके बारे में हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, ये जानते हैं उलमाए दीन से। लोगों को देना कैसा है, मस्जिद हो या चौरस्ता हो, ये भीख मांगते हैं, इनको देना कैसा है? तो मुजाहिद भाई गुजारिश ये है कि शरीयत में जिस आदमी के पास 2 टाइम का खाना हो और सतर ढांपने के लिए उसके पास कपड़ा हो तो वो सवाल ना करे। अगर कोई मुश्किल वक्त आ भी जाए, हालात सख्त आ जाएं, तो उन हालात का मुकाबला करते हुए बर्दाश्त करना सीखे ताकि सवाल करने तक नौबत ना आए। अक्सर देखने में आया है कि मस्जिद में जब नमाज होती है तो कोई ना कोई आदमी खड़ा हो जाता है इमाम साहब की पिछली सफ़ों में और बाआवाज़ बुलंद वो आवाज़ देता है कि भाई मैंने ऑपरेशन करवाना है या मेरी बेटी की शादी है या फिर हेपेटाइटिस शुगर का मैं मरीज़ हूँ तो मुझे दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है। तो मस्जिद में खड़ा होकर, चूँकि वो होता है पेशावर, उसका कारोबार ही मांगना है, ज़ोर इधर पढ़ ली, मगरब असर इधर दूसरी मस्जिद में पढ़ ली, मगरब और इशा हर मस्जिद में जाके वो अलहदा जो है वो सवाल करता है, क्योंकि उसका पेशा है मांगना। तो पहली बात तो मस्जिद में खड़े होकर वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो रहा है और वो जो बात कर रहा है वो उस बात में वो सच्चा और पक्का नहीं है। मज़ीद भिखारियों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया, जो स्पेशल स्क्वाड बनाया गया उसने गिरफ़्तार किया। उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या इनका प्रोफेशन है या ज़रूरत की वजह से ये सब काम करते हैं। की नाम बाबा जी? कालूवंत खान। कित्थे दे रहने वाले हो? ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਪਾਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਕਾੜਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾੜਾ ਦਪਾਲਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਮੰਗਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਲਾਹੌਰ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਮੰਗਣ? ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ ਜੀ। ਹੈਂ? ਕੋਲ ਹੀ ਹਨ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੋਲ ਦਿਖਾਓ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਬੜੀਆਂ ਤਹਿਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। 1 2 3 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਗਿਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਜ਼ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਹੋ? ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਘਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਛੱਡ ਤੇ ਜੀ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਕਿਰਾਏ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੁੱਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁੱਗੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਤੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ। ਲੱਕੜ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ 150 ਨੂੰ ਜੀ ਆਟਾ ਦੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ, ਅੱਧਾ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? मोहम्मद अशरफ। ਹੈ मोहम्मद अशरफ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਸ਼ਰਫ। हाँ जी। ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? नहीं जी सर जी।
कोई नहीं सी बाहर दिखाएं जी इनका पासपोर्ट जरा। खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं खत्म। अच्छा पासपोर्ट खत्म होया है जी ते पासपोर्ट अशरफ बन नाम गया। है सिर्फ तेरा। मैं प्रूफ रखे है अपना अच्छा और तो कादा कोई प्रूफ नहीं। रखे है कि मेरा कि तू पाकिस्तानी है? जी कितने ਦਾ ਰਹਿਣ वाला है? गुजरात शहर का। गुजरात शहर ਦਾ? हाँ जी ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ ਬਸ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹਿੱਲੇਗੀ। ਜੀ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਕਰ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਮੈਂ ਜੀ ਅੱਜ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੰਗਣ ਸਿਰਫ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? सलाम अलैकुम जी। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। मोहम्मद यकूब जी। ਹਾਂਜੀ मोहम्मद यकूब जी। ਮੁਹੰਮਦ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ सांदे दे। ਸਾਂਦੇ ਦੇ? हाँ जी। ਤੇ ਸਾਂਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਹਿਸ਼ ਹੈ? नहीं जी नहीं किराए थे। ਕਿਰਾਏ ਤੇ? हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? अल्लाह नाम दा रहने। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ? आ चूकना टुटिया है जी। ਅੱਛਾ आ देखो ना ਹਾਂ मजदूरी करने चो नहीं गए ਅੱਛਾ ते बस अपनी कोई रोजी ले जाने हैं ਤੇ जी। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? की लभना जी 400 300 400 जी। ਬੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 400 300 ਲੱਭਦਾ ਹੈ? नहीं जी नहीं कितने आज 6-7 दिन हो गए काट दे आ बीमार पे रहा। अच्छा। गला वेख्या जी खराब होया। हाँ। बीमार होया रहा पे रहा जी। ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਮਿਲਣਿਆ ਸੀ। हाँ जी। ਘਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪੈਸੇ। नहीं जी नहीं किन्ने दे जाने। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? कोई नहीं जी आज 8-10 से ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ? हाँ जी। ਬਣਿਆ पर्चा होया पहले कभी? नहीं जी नहीं नहीं होया? ना जी। अच्छा जी ये कुछ खवातीन भी हैं जी जो पकड़ी हैं इन्होंने पुलिस ने, छोटी सी बच्ची भी है और इनको भी। क्या नाम है अभी तुम्हारा? जैनब। हैं? जैनब। जैनब कहाँ की रहने? इधर सीधी हो ना इधर। लाहौर के शदरे में रहने हाँ। वाले हैं। हैं? शदरे में रहने वाले हैं। शादरे की रहने वाली हो जी। तुम? कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 13 साल है। 13 साल? जी। 13 साल की तो नहीं तुम लगती। अब बताओ। छोड़ो क्या मसला है। उतारो ना, बताओ 13 साल की तो तुम नहीं लगती। यहाँ सच बताओ कि कहाँ कितनी 13 उम्र है तुम्हारी? 13 ये साल पैसे दिखाओ 14 कितने हैं साल तुम्हारे पास? कितने पैसे हैं गिनो हैं? दिखाओ बैग जरा, किधर है बैग? दिखाओ दिखाओ ना, पैसे दिखाओ कितने हैं दिखाओ। हम भी तो साड़ते। कौन सी जुबान बोल रही हो? बताओ ना। ये पैसे हैं। हैं? दिखाओ कितने पैसे हैं छोड़ो। दिखाओ। पता नहीं ये दिखाओ कितने ना, हैं। ये छोड़ो, ये देखें जी ये पैसे हैं इसके पास जो इसने। और भी दिखाओ। चलो। ये आज मिले हैं सारे? आज इकट्ठे किए हैं? नहीं हाँ मैं घर से लाई थी। घर से लाई हो जी। तुम घर से लाई हो तो अपना फिर बाहर क्यों आई हो? पकड़ो पकड़ो। ये क्यों मांगती हो भाई? क्या मेरे मजबूरी? पापा क्या सब कोई कमाने वाला नहीं है हमारा। कमाने वाला नहीं है कोई? जी। भाई नहीं है कोई? नहीं 2 साल का भैया छोटा है 2। छोटा है तो बाप तुम्हारा वालिद? उसका पैर पे चोट आई है। चोट आई एक्सीडेंट से। है? और ये दोनों कौन है? ये मेरी बहनें हैं। दोनों सगी बहनें हैं? तुम बड़ी हो जी। तो कितने और बहन भाई हो? हम वो मेरे बहन भाई घर में रहते हैं। कितने हैं वो? तो 6 6? इस हमारे से 4-5 घर हैं। अच्छा 4 घर हैं। 4 घर हैं। तो जी। कहाँ पे शादरे से इधर आती हो? कहाँ पे मांगने आती हो? दाता साहब? नहीं हाँ हम आ जाए थे कचहरी उधर। कचहरी मांगने आए थे तो रोज़ाना आते हो? नहीं आ जाए थे बस। आ जाए हो बस? तो कितने पैसे कमा के लेके जाती हो? तो नहीं आ जाए हम। कितने पैसे लेके जाते हो? आज पहली दफ़ा आए हो? जी। किसने कहा था कि यहाँ पे जाके पैसे मांगो? और लड़की ले आई थी हमें। कौन कौन? हमारी दोस्त थी वो कौन है? उधर रहती थी। वो भी मांगती है? जी। वो भी मांगती है? जी। अच्छा हाँ भी तुम्हारा क्या नाम है? सलमा। हैं? सलमा। ये तुम्हारी बहन है? तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? नशा है उसके पाँव पे चोट लगी है। नशेई है? कौन सा नशा करता है?
पाउडर पीता। पाउडर पीता है? अच्छा, तो पैर पे भी चोट लगी है, तो घर का खर्चा कैसे चलता है? ये जो तुम कमा के लेके जाती हो इससे हैं? अम्मी भी है तुम्हारी? हाँ। वो क्या काम करती हैं घरों में? हैं? ये कौन सी जुबान बोल रहे हो? कौन सी जुबान है? वही जुबान है, हम क्या बोल रहे हैं? नहीं, आपस में आप जिस जुबान में बात कर रही हो इसको कौन सी जुबान है? ये मवाती है? नहीं हमें आती। हैं? नहीं हमें आती। हाँ भी बता, भाई तू बता। पंजाबी है। हैं? पंजाबी। बोलो, ऊंची बोलो। क्या तू सारा बताओ क्या कह रहे हो? हाँ भी तुम्हारा क्या नाम है? नगीना। हैं? नगीना नगीना नाम है। ये तुम्हारी क्या लगती हैं दोनों? मेरी बहन है। कौन? ये बड़ी है वो बड़ी है? ये बड़ी है। अच्छा, तो ये कहाँ से लिया है? ये लड़के का था। अच्छा, तो कितने पैसे हैं तुम्हारे हाथ में? रोज कितने पैसे मिल जाते मैं हैं? इसके साथ मांगती हूँ। हैं? मैं इसके साथ मांगती इसके साथ मांगती हो? रोज मांगती हो? हाँ। पहली दफा आए हैं। पहली दफा आए हो? ये किसने कहा कि पहली दफा आए हो? इसने कहा है आपको? हमारी दोस्त आई थी। किसके मेरी साथ आई? दोस्त आई थी ना। तुम्हारी उसके दोस्त साथ। आई थी? अच्छा। ये बोले जवान हैं जी डॉल्फिन फोर्स के, जो मुश्किल काम करते हैं, भिखारियों को पकड़ना और पकड़कर उनको थाने तक पहुंचाना। और इनमें कुछ ऐसे ख़तरनाक लोग भी होते हैं जिनके पास ऐसे ज़ख्मी करने के आलात होते हैं। वो क्या आलात होते हैं और कैसे वो ज़ख्मी करते हैं और वो कौन लोग होते हैं, ये ज़रा इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप बेकारियों को पकड़ते हैं और इनको हमने देखा कि पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है और कुछ लोग ज़ख्मी भी होते हैं, आपको क्या मुश्किलात क्या होती हैं? सर फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि हमारे माशरे में आपको पता है जिस तरह से हर तरह के लोग पाए जाते हैं, हर तबके के लोग पाए जाते हैं। तो ये हमारे स्क्वाड की तरफ से, एसपी साहब की तरफ से जो है ये एक यूनिट बनाया गया, एंटी बैगरिंग यूनिट। इसका बेसिकली तो ये मकसद है कि जो हमारे माशरे में जो गलत जो है नेगेटिविटी चल रही है इनकी तरफ से, बैगर्स की तरफ से, तो उसको जो है सॉल्व करने के लिए हमें जो है यहाँ पे भेजा गया। तो इसमें सर हर तरह का बंदा है। देखें जो तो अपना इस चीज़ में पॉजिटिव हैं लोग, उनकी तो चले समझ आती है कि वो एक अपना अपने हक के लिए डिज़र्विंग है। जो डिसेबल लोग हैं वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन जो उनसे हट के जो अपना नेगेटिव लोग हैं, जो कि उनमें रॉबरी में भी मुलव्वस होते हैं, डकैतियों में मुलव्वस होते हैं और जो नेगेटिविटी शो करते हैं, बेसिकली उनको जो है कंट्रोल करने के लिए हम लोग बाहर निकले हैं। और इनके पास डिफरेंट टाइप के जो वो आलात होते हैं जिनसे ये अटैक भी करते हैं। और आज भी हमारे साथ इस तरह प्रैक्टिकली हुआ है। हमारे एक भाई हैं साथ में, तो इनके साथ इस तरह ट्रेजेडी हुई है। एक बंदे को हमने पकड़ा तो उसने आगे से हम पे अटैक किया है। तो ये इस तरह डिफरेंट वेज़ में लोग आगे से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, जो भीख मांगने वाले लोग हैं, या यकीनन ये जब आपके इस फोर्स को आते हुए देखते हैं तो भागना शुरू कर देते हैं, फिर आप इनको पकड़ते भी हैं, इनके पीछे दौड़े भी लगाते हैं। तो जो मंशियात का इस्तेमाल करने वाले, जिनको आम फहम में नशेई कहा जाता है, उनको पकड़ना हो तो सुना उनके पास क्या होता है ऐसा जो आपको मारते हैं? ब्लेड्स होते हैं? सर ब्लेड्स होते हैं उनके पास, और वो आरी टाइप कुछ जो छोटा ब्लेड होता है, ठीक है, और कटर भी होता है उनके पास, डिफरेंट शीशा भी रखा होता है सम टाइम। अच्छा। कुछ जो हैं इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन वो बहुत कमो पेश जो है ना, इस तरह का बंदा आपको मिलेगा जो कि इतनी होश में हो या जिसको हम पकड़ के आगे थाने में जो है वो प्रमोट कर सकें। लेकिन मोस्टली इस तरह के होते हैं जो खुद ही इस कंडीशन में नहीं होते और जिनको जो है हम वहाँ पे पकड़ें और साथ में लेके जा सकें। ठीक है। अच्छा जी, आप बताइए जी, आपका क्या नाम है? उमर साहब, आप दिखाएं क्या हुआ था? ये अभी रिसेंटली मैं अभी पकड़ रहा था एक भिखारी को। अच्छा। उसने आगे से अटैक किया, बीच में ब्लेड निकाला है। और अच्छा। साथ इसने मारे, उसने 2-3 नाखून भी मारे हैं। ठीक है। लेकिन अल्लाह ने बचाया। अच्छा, लेकिन वो बच नहीं सका, उसको आपने पकड़ लिया? उसको पकड़ लिया, हम लेके आ गए। अच्छा, बताएंगे जब आप जाते हैं किसी को पकड़ने के लिए, तो जिस तरह ये उसके पास ब्लेड था या इस तरह का कटर था, या जैसे भाई ने बताया कि शीशा होता है, तो ये पहले से इन्होंने तैयार किया होता है या कभी ऐसा भी हुआ है जितने दिनों से आपने आगाज़ किया है कोई ज़्यादा? ये सर हमें रिसेंटली अभी IG साहब के हुक्म से, एसपी डॉल्फिन के हुक्म से ये स्क्वाड तैनात हुआ है।
तो जब से आए हैं इसमें हमारे साथ 3 से 4 जवानों के साथ ऐसे अटैक हो चुके हैं। ठीक है। और देखने में यही है कि इनके भी समझ लें हमारी की तरह ग्रोह बने हुए हैं। उनको तला दे देते हैं जी ऐसे स्क्वाड एक तैनात हो गया तो अपनी बचत आपके तहत करनी है। ठीक है। तो वो अपने जो साजो सामान होता है ना, अपना ब्लेड और ये शीशा ये अपने पास रख रहे हैं। और जहाँ पे डॉल्फिन के ऐसे स्क्वाड देखते हैं कि जी आगे एंटी बैगर्स वाले, वहीं से भागने शुरू कर देते हैं। ठीक है। इनको हम उतरते हैं, पकड़ते हैं, लेकिन जो हमारे याद आता है वो आगे से कोशिश करता है छुड़ाने की, आज बचाने की। और कुछ ऐसे भी हैं जो आगे से अटैक करते हैं, लेकिन हमने अफसरान बाला के हुक्म की तमील करनी है। उनको हमने लेके तो ये जो गलत नेगेटिव सोच है इसको ख़त्म करना, और ये बेकारी जो है इनके पीछे बहुत बड़ा एक माफिया बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। ये है जी डॉल्फिन फोर्स के वो जवान जो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करते हुए भी ज़ख्मी होते हैं, कभी डाकुओं चोरों के पीछे भागते हुए अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं और ज़ख्मी भी होते हैं, गाजी भी कहलाते हैं। और अब जो भिखारियों को पकड़ने के लिए फोर्स तैयार की गई है उसमें भी इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे भिखारी जो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं वो अपने पास ब्लेड्स और कटर और शीशा कटा हुआ अपने पास रखते हैं। अगर ये उनको पकड़ने जाते हैं तो इनके ऊपर बाकायदा वो हमला कर देते हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि शहर लाहौर में भिखारी किस तरह से भीख मांगते हैं और ये ज़रूरतमंद नहीं बल्कि इनका कारोबार है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।